एवरीवन, आप सभी का इंडियन मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रिया। आज आपको हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर टिप्स देने वाले हैं। दरअसल मेरी बात मेरे एक जूनियर से हो रही थी। उसने कहा मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो क्यों ना कुछ टिप्स तुम मुझे दे दो। मैंने सोचा सिर्फ तुम्हें क्यों, मैं पूरे ऑडियंस को मतलब हमारे सारे व्यूअर्स को देने वाली हूँ जो फिलहाल स्कूल में है या कॉलेज में है और आगे जाकर कुछ अलग करना चाहते हैं, ना कि 9 to 5 जॉब, यानी कि बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो शायद आप भी उनमें से ही हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि शायद ये टिप्स आपको काफी हेल्प करने वाला है। आगे जाकर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो अगर वाकई में इन सभी बातों का आपने ख्याल रखा तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सबसे पहला टिप क्या है। वो है स्टार्ट इन योर कॉलेज और स्कूल। जब हम 20s में होते हैं तो एक बात की रियलाइजेशन हमें नहीं होती है कि हमारे पास काफी वक्त है। हमें लगता है कि ये वक्त मस्ती करने का है और इस तरह से हम ये भूल जाते हैं कि वक्त कब मस्ती करते करते खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास 20s में बहुत वक्त होता है। भले ही आप कॉलेज में हो और बहुत सारे बर्डन हैं, हम समझते हैं स्ट्रगल इज रियल, बट इंस्टीड ऑफ दैट ऑल्सो आपके पास बहुत वक्त होता है। क्योंकि जब आप 20s क्रॉस करोगे तो आपको समझ आएगा कि कॉलेज और स्कूल ही वो वक्त था जब आप कुछ बड़ा कर सकते थे, कुछ अच्छा इनिशिएट कर सकते थे, क्योंकि उसके बाद सब अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होगा। अब मैं मान लेती हूँ कि आप हार्डकोर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके पास टन ऑफ आवर्स होते हैं टू प्रिपेयर थिंग्स और टू थिंक। तो यहां पर अगर आप अपने आप को इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल होते हो तो दिस कैन हेल्प। स्टार्टिंग योर बिजनेस ड्यूरिंग योर कॉलेज और स्कूल कैन हैव मैसिव इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस, क्योंकि उस वक्त आपके पास फ्रेंड्स होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं और बैचमेट्स होते हैं। आप अपनी स्टोरी यानी कि अपनी बिजनेस की स्टोरी उन्हें बता सकते हो, वहां से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, उनका सपोर्ट मिलेगा, आपकी कहानी वायरल होगी, आपका बिजनेस वायरल होगा। क्योंकि आफ्टर कॉलेज या स्कूल हम सबका एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपके दोस्त बहुत बिजी हो जाते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। उनके पास उतना वक्त नहीं होगा कि वो आपके बिजनेस की ओर देखें भी, और इसलिए ग्रेजुएशन का समय या स्कूल का समय बेस्ट टाइम होता है अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। सबसे खास बात यह है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगा, और यही चीज किया था मार्क जकरबर्ग ने अपने फेसबुक को बढ़ाने में। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू उनका बिजनेस काफी आगे बढ़ा, और आपके साथ भी यही हो सकता है अगर आप अर्ली स्टार्ट कर देते हो तो। जनरली क्या होता है कि जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो उनका कांटेक्ट डायरेक्ट कस्टमर से नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आपने ये ग्रेजुएशन के टाइम, अपने कॉलेज डेज के टाइम कर लिया है तो आपके कस्टमर्स आपके बैचमेट हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस पर और भी काम कर सकते हो। और आगे जाकर फ्यूचर में जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तो शायद आपका बिजनेस इतना बूम कर चुका होगा कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन चुके होंगे। नेक्स्ट टिप, इवन द बेस्ट फेल। मतलब हर कोई फेल होता ही है एक बार अपनी लाइफ में। चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, कुछ ना कुछ गलतियां आपने वहां करी होती है। अगर आपने ट्राई ही नहीं करा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो ट्राई करता है वही फेल भी होता है, और यहां पर आपको पीछे नहीं हटना है। कुछ वैसे लोग होते हैं जो एक बार फेल हो जाने के बाद दूसरी बार ट्राई नहीं करते हैं, वो भी भेड़ चाल में ही व्यस्त हो जाते हैं। उनकी लाइफ फिर वैसी हो जाती है जैसा वो नहीं चाहते हैं, मतलब वही नॉर्मल उठना, जाना ऑफिस और घर वापस आना। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपकी सोच एक एंटरप्रेन्योर वाली है, तो आपको पता है दिस इज ऑल पार्ट ऑफ गेम। आप हारोगे, सीखोगे, अपने काम को बेहतर बनाओगे और फिर उसी से नया अप्रोच क्रिएट कर कर आगे बढ़ते जाओगे। सो वन थिंग जो हमें हमेशा याद रखना है कि हम फेल जरूर होंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस चीज में हमारी गलती थी उसे हम सुधार लेंगे और इस तरह से नया अप्रोच बना लेंगे। तो थर्ड इज ब्रॉडन योर स्किल्स। जब आप अर्ली एज में होते हो तो आपके पास मौका होता है बहुत कुछ सीखने का। जब मैं कॉलेज में थी उस वक्त मेरे पास इतना ज्ञान, इतना नॉलेज नहीं था, और ना ही किसी ने मुझे बताया कि तुम बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो और एक्सेल कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने क्या फेस किया है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं जो मुझे पाथ प्रोवाइड कर सके। इंडियन मनी आपको ये पाथ प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने स्किल्स को बढ़ाना है, जितना सीख सकते हो उतना सीखना है। हर जगह पर एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप स्पीकिंग में अच्छे हो तो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट बनता है। अपने स्कूल में प्रैक्टिस कीजिए, एंकरिंग कीजिए, ताकि लोग आपको देखें और उस तरह से फीडबैक दें। फिर आप डिसाइड कर सकें कि एक्चुअली में ये फील्ड आपका है या नहीं। अगर आपका मन कंप्यूटर्स में लगता है तो कंप्यूटर स्किल्स में ट्रेनिंग कीजिए। वहां पर बहुत कुछ है सीखने को जो आजकल सब लोग जानना चाहते हैं। डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं आप, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, ये सब कुछ है। अगर आपका ध्यान किसी और स्किल में है तो आप उस स्किल को देख सकते हो और इस तरह से अपने फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। तो बेस्ट थिंग इज कि आपके पास बहुत टाइम है स्किल्स को बढ़ाने का, सीखने का। अब मान लो आप कॉलेज में हो और 3rd ईयर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपको 1st ईयर से ही या 2nd ईयर से ही ये समझना होगा कि आपको कौन कौन से स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। जैसे टेम्पलेट कैसे बनता है, फेसबुक एड्स कैसे लाया जाता है, गूगल एड्स कैसे आएगा, उसे हम कैसे पढ़ सकते, डेटा कहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके कुछ प्रोफेशनल प्रोमोज हैं जो यूट्यूब पे जा रहे हैं तो उसके कितने व्यूज़ आए हैं, कितने वॉच आवर्स हैं, सारे बेसिक स्किल्स, सारे एनालिटिक्स आपको अगर देखने हैं तो आपको अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि ये सब कुछ कैसे काम करता है। और ऐसे में हो सकता है कि अपना बिजनेस शुरू करने के बाद आप फ्रीलांसर्स को रख लो काम पर और उनसे ये जानने की कोशिश करो कि एक्चुअली में आपका काम कैसे चल रहा है। लेकिन उन पर भी नजर रखने के लिए कि क्या सच में वो आपको वो सर्विस दे रहे हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको भी खुद इन स्किल्स को समझना होगा, जानना होगा। नेक्स्ट है रीड अ टन ऑफ बुक्स। जी हाँ, जब मैं अपने अर्ली एज में थी मैं बुक्स पढ़ा करती थी। मुझे लगता था कि शायद अगर मैं अपने एरिया से हटकर किसी और चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं बाद में जाकर मैं कनेक्ट करूँगी। लाइक आई यूज टू रीड अबाउट एंकर्स, क्या जॉब होता है एंकर्स का, कैसे डिलीवर करते हैं, क्या मेकअप होता है, ये सब कुछ के बारे में पढ़ना पसंद करती थी। और शायद इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ कि मैं एंकरिंग कर रही हूँ और वो सारे स्किल्स मैंने उसी वक्त डेवलप कर लिए थे बाय रीडिंग बुक्स, बाय रीडिंग पॉडकास्ट। और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप नॉलेज को गेन कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आगे जाकर अपने बिजनेस पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। शायद आपको लगेगा कि शुरुआती तौर पर इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, आपका इंफॉर्मेशन कहीं पर कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में फ्यूचर में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप चीज़ों को खुद से कनेक्ट करने लगोगे और उसके बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो बुक्स आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने पॉडकास्ट या ऑनलाइन आर्टिकल्स से गेन किए हैं, वो कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है मीट पीपल ऑफ ऑल पर्सनैलिटीज। अब आप सोचते हो कि जैसी मैं हूं वैसे ही मुझे सब कोई मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको हर पर्सनैलिटी के लोगों से मिलना पड़ेगा और उन्हें समझना पड़ेगा। ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि आप अपने जैसे लोगों को देखकर अट्रैक्ट होते हो, लेकिन क्या हो जब आपकी कंपनी में अलग अलग पर्सनालिटी के लोग आ जाएं, आप कैसे बेयर करोगे? फिर आप कैसे एक अच्छे सीईओ बनोगे? क्योंकि फिर वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे और आपको लगेगा कि नहीं, शायद अगर मैं पहले सभी पर्सनालिटीज के लोगों से मिलता, समझता, उनके थॉट्स को जानता तो आज बहुत अच्छा कर रहा होता या कर रही होती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हर कोई मेरे जैसा हो तो बेहतर होगा। बाद में जब मैं जॉब में आई, मेरी जब फर्स्ट जॉब लगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगे क्योंकि हर कोई मेरे जैसा नहीं सोचता था और उनकी सोच अलग थी, इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग था और मैंने जो प्रॉब्लम्स झेले उस वक्त, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको सच में एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मैं तो जॉब कर रही हूँ, बट अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको लीडर की तरह सोचना होगा। एक लीडर वो है जो हर पर्सनालिटी के लोगों को समान इज्जत देता है और उसे बिल्कुल ही इक्वल देखता है। तो अगर आप अपने जैसे लोगों से मिलते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बाद में जाकर उन्हें भी वही चाहिए जो आपको चाहिए, राइट? क्योंकि सोच एक है, थॉट्स एक है, सब कुछ सेम है और फिर वहां पर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो बेटर कि यू अप्रोच डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज, यू मीट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज सो दैट आगे जाकर आपको अपने बिजनेस में कोई किचकिच ना मिले। नेक्स्ट है ट्राई एवरीथिंग वंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक अर्ली एज जो होती है वो एक्सपेरिमेंट करने की एज होती है, काफ़ी वक्त होता है और शायद आपको शुरू में लगेगा कि मुझे एक कपड़े का बिजनेस करना चाहिए तो आप उसे ऑप्ट कर लेते हो।
बट फिर बाद में आपको रियलाइज होगा कि नहीं, मैं टेक पार्ट में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मेरी कंपनी जो है वो टेक कंपनी होनी चाहिए, मतलब मुझे कुछ टेक में शुरू करना है, तो आप वहाँ स्विच कर लेते हो। तो ट्राई एवरीथिंग वंस बिकॉज यू हैव एनफ टाइम। तो अगर आप इतने एलिजिबल हो कि आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो ट्राई एवरीथिंग वंस, जस्ट डोंट स्टिक टू वन पॉइंट, बिकॉज अर्ली एज में आप एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये रियलाइज करोगे कि बेस्ट आप किस में कर सकते हो जो फ्यूचर में आपको काफी काम देगा, फ्यूचर में जिसमें आप ज्यादा सक्सेस पा सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट है रिस्क, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट रिस्क आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब कुछ बड़ा करना होता है तो बड़ा रिस्क भी लेना होता है। अब आप सोचोगे कि मैं कॉलेज में हूँ, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं एक बिजनेस में, तो एक बना बनाया बिजनेस टाइप मुझे चाहिए, बहुत ही सेफ जोन में आपको जाना है। तो बात ख्याल में रखने वाली है, जितनी सेफ जोन है उतनी ही कम सक्सेस आप उस फील्ड में पाते हो। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा फन और उतना ही ज्यादा सक्सेस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने बताया कि अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, अपने 20s में हो, तो कौन कौन से टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए, यानी कि इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आप इन सभी चीजों को अपनी अर्ली एज से इंप्लीमेंट करने लगते हो तो आप बनते हो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें